Students, today I will teach you a chapter 9 Introduction to OpenOffice.org Writer. Students, first of all we will discuss about this chapter. We will revise some topics. Okay students, हम जो है ये आपका जो इंट्रोडक्शन टू OpenOffice.org राइटर है, ये आपका लाइनक्स का जो आप जैसे आप विंडोज से वर्क करते हो MS वर्ड पर, सेम इसमें आपका रहता है, सेम वही चीज आपका वर्ड है, ये भी आपका है, लेकिन बट ये क्या है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसे वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप MS वर्ड यूज करते हो, ये आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप OpenOffice.org और राइटर यूज करते हो। ओके स्टूडेंट, बट इसको पहले डिस्कस करने पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हो कई सारे आप एप्लीकेशन देखते हो स्टूडेंट कि आपको वो एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो आपको बहुत सारी मतलब एप्लीकेशन में क्या होते हैं, आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका वर्क क्या होता है, ईजी हो जाता है। ठीक, जैसे बहुत सारे ऑफिसों में वर्क होता है, तो जैसे वो लेटर क्रिएट करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, टेबल क्रिएट, बहुत सारी चीजें जो वो बात करते हैं। लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम का है, आप देखते हो कि जो भी वर्क होते हैं आपको क्या होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं बहुत सारे वर्क, ठीक है, आप कंप्यूटर पे होने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे लेटर भी होना हो तो वो भी क्या होता है, लेटर बनाना हो या लेटर लिखना हो या कुछ भी करना हो, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम पे ही वर्क करते हैं और उसको कई लोगों को एक साथ सेंड कर रखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, वो लेटर बनते थे एक लोगों को, तो आपको कई बार उस लेटर को लिखना पड़ता था। अगर हाथों से लिखा जा रहा है तो कागज के तौर पे, तो कई बार हमें अगर किसी को सेंड करना हो, कई सारे एम्प्लॉय को सेंड करना हो, तो हमें उतने टाइम को हमको लिखना पड़ता था। बट अब क्या है कि आप इसमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है कि आप क्या करना है आपको, कि एक बार आपने लिखा और वो आप कई सारी मतलब ये बहुत डिफरेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये जो फैसिलिटी हमें दे रहा है तो वो होता क्या है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं, ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ड में आपका MS वर्ड होता है, सॉरी विंडोज में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उसी का एक पार्ट MS वर्ड होता है। तो सेम उसी तरह ही आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये पहले से ही प्री इंस्टॉल होता है, जिसे हम ओपन ऑफिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप जैसे वर्ड पर आप यूज करते हो राइटिंग लेटर्स वगैरह और भी कुछ बहुत सारे लिखते हो, सेम इसमें भी हम वही काम करते हैं, इसमें सब कुछ वही दिखता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके बारे में देखते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं इसमें और कौन कौन डिफरेंट टॉपिक्स हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स। आज का अपना पहला टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वर्ड प्रोसेसर। अब चलते हैं वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? ये एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप जो भी लेटर क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप कोई भी फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, ये सब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आसानी से कुछ भी चीज अगर जैसे इसमें क्रिएट करते हो, जैसे वर्ड होता है, आपको वर्ड में क्या होता है, आपको ऐसी फैसिलिटी कई सारी प्रोवाइड करता है जिसमें आप आसानी से आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, लेटर लिखना है और भी कुछ बहुत सारी प्रिंटिंग करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप आसानी से इसका आप यूज कर सकते हो। ओके, इससे वर्ड प्रोसेसर होता है। फिर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके फीचर्स को जानते हैं। इन सब पे आप वर्क किए हो वर्ड पर, इसलिए हम मुझे डीपली में बताना नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो। ओके, तो हम बस छोटा छोटा बताएंगे आपको, उसके डीपली आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि आपका यूज़ भी करते हो आप और आपको इसके बारे में पता भी है, तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में बताएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, अगर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो अगर हम पहले बात करते हैं जैसे मैनेजिंग फाइल्स, तो स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, वर्ड में आप जैसे आते हो ओपन ऑफिस में या वर्ड में अगर हम बात करते हैं, तो आप आसानी से कोई भी फाइल को आप सेव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जैसे भी आपको जहाँ भी रखना हो, जिस डायरेक्टरी में रखना है, जिस टाइम रखना हो, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, फिर एडिटिंग फीचर्स होते हैं इसमें, मीन्स अगर आपको कोई भी फाइल में चेंजेस करना हो या फिर जो भी मैटर्स में चेंजेस करना हो, राइट करना हो, एडिटिंग करना हो, वो सब आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मीन्स इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक पैरा में लिखना चाहते हो या टेक्स्ट जो भी आप एंटर करना चाहते हो, वो आप इजी वे में यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर्स की, तो हेडर एंड फुटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हो हेडर एंड फुटर्स क्या होता है कि जो जैसे आप कोई भी है टॉपिक अगर आप लिख रहे हो, तो फर्स्ट पे जो भी हेडिंग आती है उसे हेडर बोलते हैं, एंड जब बॉटम पे जो हमारा पेज नंबर होता है एंड कुछ भी लिखा होता है किसी कंटेंट के बारे में, तो उसे हम फुटर्स कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हेडर एंड फुटर की फैसिलिटी होती है। एंड इमेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी टेक्स्ट में अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में आप इमेज अपना रखना चाहते हो, आप इमेज वहाँ पेस्ट करना चाहते हो, इमेज आप वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपको कई सारे हैं, इसमें स्पेलिंग चेकर का होता है जिसमें आप आसानी से स्पेलिंग चेक कर सकते हो। फाइंड का ऑप्शन आता है कि आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हो अपने वर्ड पर, तो आप आसानी से मतलब कि ओपन ऑफिस वर्ड में वहाँ पे भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वर्ड। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे मैंने कहा फर्स्ट की, तो जैसे जो इसके एप्लीकेशन में अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है इसके एप्लीकेशन को। जैसे अगर हम बिजनेस पर्पज में बात करते हैं तो बिजनेस में हमारा क्या क्या यूज़ होता है, जैसे हमें टाइपिंग करना हो, कोई भी लीगल कॉपीज बनानी हो, मेमोज जो मतलब होती है आपके डायरी होती है, ठीक है, उसको बनाना हो, और कोई भी चीज़ें लेटर यूज़ करना हो, उन सब चीज़ों में हम बिजनेस पर्पज में यूज़ करते हैं। एजुकेशन में जैसे कि अभी मैं आप कुछ पढ़ाना हो, बताना हो या कुछ लिखना हो, तो आप उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, होम पर क्या होता है आपका, इसमें जो जैसे लेटर कार्ड क्रिएट करना हो, डिफरेंट इनविटेशन कार्ड क्रिएट करना, रिज्यूम बनाना हो, या भी बहुत सारी चीज़ें आप इस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्टार्टिंग ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग राइटर। इसमें जैसे कि आप सेम है, कैसे हम इससे स्टार्ट करते हैं, आपको भी पता है कि अब वर्ड हम कैसे, पहले हम क्या करते हैं आपका यहाँ पे विंडोज़ है, ठीक है, लिनक्स है नहीं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाओगे एंड वहां से आप ओपन ऑफिस में जाओगे आप, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ओपन ऑफिस ओपन हो जाएगा, जैसे आप इसमें कर रहे हो वर्ड पर। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आप आए स्टार्ट में बटन पे, वहाँ पे भी आपको मिलेगा स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, आप यहाँ से अपना सर्च करते हो जो भी है ओपन ऑफिस, वहाँ पे मिलेगा आपको, नहीं मिलता आपको लिस्ट आएगी, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप ओपन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेम प्रोसेसिंग उसमें भी है। तो जब आप इसे ओपन करोगे सेम इसी तरह आपका वहाँ पर भी आएगा, बट यहाँ पे ये आपका अनस वर्ड है, लेकिन वहाँ पे आपका ओपन ऑफिस आएगा जो कि सेम इसी तरह ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट क्या रहेगा, जैसे आपका यहाँ पे आइकन्स है, मेन्यू बार है, टाइटल बार है, तो ये सब आपका जैसे मेन्यू बार में आपका डिफरेंट इतना ही लिखा हुआ, उसमें और भी कई सारे डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो आप कहीं कहीं ये जो ये टूल बार है ये सब नहीं दिखा, टूल जो शॉर्टकट आइकन बने हुए ये सब आपको शायद ना दिखे, तो आप मतलब करना चाहते हो वो भी आप इसके जैसा भी सेम वही होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चलते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट विंडो की, जैसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे थे कि आप किसके कंपोनेंट वगैरह हम बात करते हैं, कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है आपका टाइटल बार हो गया, और भी डिफरेंट है, मेन्यू बार हो गया, फिर मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट ये सब है। ठीक है, तो और भी है आपका टूल बार, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, सेविंग, मतलब ये सब है आपके, तो ये सब कौन कौन से होते हैं, चलिए हम इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में वन बाई वन हम डिस्कस आगे करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आपको कंपोनेंट दिखा देते हैं ये सब है कहाँ पे। ये देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ बात करते हैं, जो टॉप पे होता है सबसे पहले क्या होता है आपका टूल बार होता है, जो टॉप पे जहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट का नाम देते हो वो कहाँ होता है, टॉप पे होता है, टाइटल बार जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा टाइटल का जस्ट हमारा नीचे होता है मेन्यू बार होता है, जहाँ पे हमारे कई सारे मेन्यू ओपन होते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया था आपको फाइल मेन्यू था, तो और भी कई सारे टूल बार थे, स्क्रॉल बार थे, डिफरेंट और भी कई सारे थे जो कि आपके मेन्यू बार हम उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका मेन्यू बार में क्या लिखा हुआ है, होम, इंसर्ट, पेज आउट, रेफरेंस, रिमेलिंग, रिव्यू, तो इसी तरह आपका वो मतलब है जो भी आपका, इस तरह वहाँ पर भी आपको मेन्यू बार ओपन होगा। फिर आपका होता है जैसे टूल बार कहते हैं, टूल बार क्या होता है आपका, जैसे ये आपका है, इसे हम टूल बार बोलते हैं, जिसमें आपको शॉर्टकट मिलते हैं, जो भी चीज़ें कि शॉर्टकट आइकन बने होते हैं, आप डायरेक्ट जा करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है, स्टेटस बार यहाँ पे आपका है बॉटम पे, जो कि आपको यहाँ पे वर्ड के नंबर दिख जाते हैं वो सब दिखाते हैं। एंड स्क्रॉल हो गया है, सॉरी आपका, इसको हम बोलते हैं रूलर बोलते हैं। ठीक है ना, ये रूलर हो गया आपका, साइड में देख रहे हो आप, यहाँ पे भी देख रहे हो और इन साइड में देख रहे हो,
एंड स्क्रॉल बार भी ये हो गया आपका, ठीक है, जिससे पेज आप ऊपर नीचे करते हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं मेन्यू बार में, वन बाई वन हम मेन्यू बार के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम मेन्यू बार से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो जैसे अगर हमारा पहला क्या है मेन्यू बार में, टाइटल बार है। तो अगर हम टाइटल बार के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइटल बार हमारा है कहाँ पे, जैसे मैंने बताया ऊपर टॉप पे है, वहाँ पे क्या करते हो आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम देते हो, तो जो भी डॉक्यूमेंट का नाम देते हो वही वो वहाँ पे आपका ऊपर जाकर टॉप पे शो होता है आपका। ठीक है, अगर आप नाम नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट आपका, जैसे आपका वर्ड में डॉक्यूमेंट वन होता है, इस तरह वहाँ पर भी आपका होता है। ओके फ्रेंड, फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड बार में बात करते हैं, अगर हम ये सॉरी टाइटल हो गया, फिर मेन्यू बार की अगर हम बात करते हैं, तो मेन्यू बार में आपको क्या करोगे आप, मेन्यू बार में अगर जाओगे यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू बार में आएंगे, जिसमें पहला आपका क्या है आपका फाइल मेन्यू है। ठीक है, तो अगर हम फाइल मेन्यू की बात करते हो, जैसे यहाँ पे होम है, या फिर यहाँ पे अगर हम फाइल मेन्यू ये आपका रहता है, यहाँ जहाँ पे आपको स्टार्ट बटन इसे हम कहते हैं वर्ड लैंग्वेज में, और अगर आप ओपन ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे आपको फाइल लिखा रहेगा फाइल मेन्यू, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे आपको एक लिस्ट आएगी सेम इस तरह, जहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, इस तरह का आपको ऑप्शन प्रोवाइड होगा, जिसका यूज हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में हम करते हैं। ओके फ्रेंड, फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, हमारा है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू क्या होता है, एडिट मेन्यू में क्या होता है, जैसे अगर हम वर्ड में बात करते हैं, ठीक है, एडिट में क्या आता है आपका कॉपी पेस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्ड कॉपी पेस्ट और भी कई सारी चीजें ऑप्शन आपको अवेलेबल एडिट मेन्यू में मिल जाते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में क्या होता है आपको भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर भी मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे प्रिंट लेआउट हो गया आपका, यहाँ पे नहीं दिया, अगर हम इंसर्ट में जाते हैं देखते हैं तो आपको कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पेज लेआउट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको वहां पर मिल जाएगा, इसमें तो नहीं है बट उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट हो गया आपका। ठीक, अगर व्यू मेन्यू की बात करते तो वहां पे आपको मिलेगा प्रिंट लेआउट मिल जाएगा, आपका वेब लेआउट मिल जाएगा, टूल बार, स्टेटस बार एंड रूलर एंड फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन आपको सब कुछ वहां पे शो करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू की बात करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में अगर आप देखोगे जा करके तो आपको वहां पे क्या क्या दिखेगा आपको, अगर आप देखोगे तो इंसर्ट मेन्यू में तो आपको जैसे दिखेगा आपको हेडर एंड फूटर, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में हम गए यहाँ पर तो आप देखोगे हेडर एंड फूटर दिखेगा आपको, इलस्ट्रेशन दिखेगा, टेबल दिखेगा, पेज, ब्लैंक पेज, मार्जिन, क्लिप आर्ट, पिक्चर, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका आपको वहां पर भी दिखेगा जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, हर एक का यूज है कैसे हमें यूज करना है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग में अगर आप जाओगे, जैसे अगर आप यहाँ पे होम पे जा रहे हैं, यहाँ पे तो है नहीं, ठीक, अगर आप फॉर्मेटिंग में जाओगे तो जैसे यहाँ पे आपको पैराग्राफ फॉन्ट दिख रहा है, सेम आपको जब वहाँ पे फॉर्मेटिंग में आओगे तो वहाँ पे एक मेन्यू लिस्ट आएगी फॉर्मेटिंग में, जिसमें आपको दिखेगा कि पैराग्राफ मतलब चेंजेस करने के लिए आपको डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर्स एंड लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करने के लिए बुलेट एंड नंबरिंग आएगी आपको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह आपको सब कुछ वहाँ पे भी आपको फॉर्मेट में मिलेगा। फिर अगर हम टूल मेन्यू में जाएंगे, टूल मेन्यू में आपको मिलेगा क्या क्या, स्पेलिंग चेक करने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए एंड कमेंट्स, ये सब पूरे हैं आपको वहाँ पर टूल मेन्यू में मिल जाएंगे। ओके, फिर अगर हम टेबल मेन्यू की बात करते हैं, टेबल मेन्यू यहाँ पे दिया नहीं है, अगर टेबल मेन्यू की बात करेंगे हम तो आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेबल्स का, इंसर्ट में जाकर वर्ड दिया है, वहाँ पे आपका टेबल मेन्यू आएगा, जिससे लिस्ट आपका रहेगा, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको रो एंड कॉलम को चेक कर इंसर्ट करना, अगर कोई टेबल तो आप वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो अगर हम विंडो मेन्यू की बात करते हैं, विंडो मेन्यू क्या होता है, वहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए आता है, और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं कि और भी मतलब बताता है उसको, न्यू विंडो कैसे लाना है, क्लोज विंडो कैसे करना है, डॉक्यूमेंट लिस्ट कैसे देखनी है, वो सब बताता है। ओके फ्रेंड, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं हमारा है क्या नेक्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा टूल बार्स है। टूल बार्स मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आपका कहाँ पे शो होता है, बॉटम पे शो होता है आपका, सॉरी ऊपर टॉप पे, जैसे ये आपका है मेन्यू बार के नीचे जो कि आपका शॉर्टकट शो करता है, इसी को हम टूल बार कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रूलर्स। रूलर्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये क्या है, रूलर्स हैं आपके, जिसमें आप अपने पेज की साइज को सेट करते हो, टॉप बॉटम से कितना स्पेस होना चाहिए, कितना रहना चाहिए,
कितना पेज आपका बड़ा है उसके अकॉर्डिंग अपनी पेज की साइज सेट करते हो। फिर आपका स्क्रॉल बार होता है, मैंने बताया था आपको, ये साइड में स्क्रॉल होता है, आप इसको ऊपर नीचे अपने पेज को यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, जैसे इसमें करते हैं माउस से आप अपने ऊपर नीचे पेज को कर सकते हो। ये आपका स्क्रॉल बार हो गया, ठीक। फिर स्टेटस बार मैंने आपको बताया था, जो कि आपके बॉटम यहाँ पे होता है आपका, ये जो लाइन आपकी है ये स्टेटस बार है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेविंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे सेव करना होता है डॉक्यूमेंट। हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, फाइल मेन्यू में जाते हैं, फाइल मेन्यू में आपका सेव का ऑप्शन आता है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पे आपको फाइल नेम देना या डायरेक्टली आपको जहाँ पे रखना उसे फाइल नेम लेकर के आप क्या करोगे, उसे सेव करके तो आपका फाइल नेम क्या होता है, सेव हो जाता है, जो भी आप नाम बोल देते हैं। ये इस तरह आप फाइल सेव करते हो। एंड फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स, मीन्स उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के, इसमें क्या क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा कर्सर। कर्सर क्या होता है, जो कि आप जहाँ पे भी वर्ड से लेके जाते हो, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये क्या आपका ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें सेट कर सकते हो कर्सर के बारे में भी, जो भी सेटिंग करना चाहते हो। फिर हम बात करते हैं मार्जिन। मार्जिन मैंने बताया ना आपको क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग आप जैसे होम पे गए थे, होम पे ये क्या कर रही है, क्या आपका मार्जिन ऑप्शन है, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग पेज की सेटिंग कर सकते हो कि पेज कितना दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसकी मार्जिन आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि लैपटॉप के से कैसे होना चाहिए। जैसे ये आप यहाँ रूलर से कर रहे थे, सेम काम आप वहाँ से भी कर सकते हो मार्जिन से भी। ओके फ्रेंड। फिर अब बात करते हैं, अगर हम इंडेंट की बात करते हैं, तो इंडेंट में भी आपको उसमें बताना होता है कि आपका जो इंडेंट है, जैसे ये सब है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इन सबको इंडेंट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हो, अपनी लाइन को एडजस्ट करते हो, और इसमें स्पेस देना हो, आपके वर्ड जो भी लाइन उसके बीच में कितना स्पेस आना चाहिए वो सब आप सेटिंग करना चाहते हो, तो आप इंडेंट के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन, नेक्स्ट हमारा है ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में क्या होता है आपका स्टूडेंट, ओरिएंटेशन में क्या है कि जैसे कि आपका जो मैंने आपको बताया ना, जस्टिफाइज आपको पूरा करना है या फिर कुछ भी करना है, सॉरी ओरिएंटेशन होता है जैसे कि आप जो भी पेज है आपका, वो आपका लैंडस्केप में होना चाहिए कि पोर्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि आपका लॉन्ग में होता है, ठीक है, जैसे आप सिंपल सा प्रिंट करते हो। एंड लैंडस्केप में क्या होता है, जैसे कि आपका टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरा ऐड हो रहा है, तो आप इसे एकदम फैला सकते हो, ठीक है, इसे लैंडस्केप बोलते हैं। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ओरिएंटेशन। फिर हम बात करते हैं वर्ड रैपिंग की। तो वर्ड रैपिंग क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स अगर आप मान लिए बाय द वे कि जैसे आपका कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई आप इमेज कर रहे होते हो, जब आप उसे प्रिंट लेआउट पे जाते हो तो देखते हो कभी कभी क्या होता है, वो अगर टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, आपने टेक्स्ट लिख दिया पूरा पूरा आपके सामने फ्रंट पे दिख रहा है, लेकिन जब आप लेआउट पेज लेआउट पे जाते हो या प्रिंट रिव्यू देखते हो, तो आपका वो पेज क्या होता है, कट जाता है। जो भी टेक्स्ट होता है मतलब उतना जितनी साइज आपने सेट की होती है उतना लेता है, बाकी टेक्स्ट को क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है हमारा प्रिंट आउट पे। तो वर्ड रैपिंग क्या करता है, उस चीज को मतलब कि उस चीज को एडजस्ट करता है, जिसके थ्रू कि आप एडजस्ट कर सकते हो, और ताकि जिससे कि हमारा जो भी कंटेंट कटे ना और वो पूरा पूरा हमारे पेज पर शो हो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ड रैपिंग का होता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक एडिटिंग और डॉक्यूमेंट। कैसे हम अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करें तो उसमें हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, ये तो आप लोग करते ही हो, कैसे एडिट करना होता है सब आप कुछ जानते हो, ठीक है। तो सिर्फ मैं सिंपल सा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट होते हैं आपने सेलेक्ट कैसे करते हो, सिर्फ लेफ्ट एरो आप डाउन से भी कर सकते हो, या फिर आप कर्सर को बटन दबा करके सेलेक्ट करना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जैसे हम दिखाते हैं। जैसे सपोज अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ जैसे करोगे ये सिलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेते हो आप अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा रहा है आपको, ठीक।
तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम माउस रख करके यहाँ पे जहाँ से भी आपको करना है सेलेक्ट, यहाँ पे रखिए कर्सर ब्लिंकिंग करते हुए, और माउस के पॉइंटर को यहाँ पे मतलब जो भी आपका बटन में क्लिक करोगे आप, लेफ्ट बटन को क्लिक करके फिर माउस को मूव करा दो जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, जितना टॉपिक सेंटेंस जो भी हो टेक्स्ट पूरा आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, फिर हमारा होता है इंसर्ट टेक्स्ट। अगर कोई आप इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्टिंग टेक्स्ट मतलब वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, आपका टेक्स्ट एरिया होता है, आप कोई भी टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखना चाहते हो आप आसानी से उससे आप लिख सकते हो। फिर कॉपिंग टेक्स्ट यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, तो आप एडिट में जा करके आप कॉपी कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह जो भी आपका टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से कॉपी करिए। और कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपको पेस्ट करना हो वहाँ पर जाइए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट का ऑप्शन आएगा और आप पेस्ट कर सकते हो। इस तरह आपका कट एंड पेस्ट होता है। जैसे आप चाहते हो कभी कभी कि हम जो भी हमारा टेक्स्ट है वहाँ से हटा दें, तो उसे आप क्या करो, कट करेंगे, और आप चाहते हो कि हम कहीं और पे वहाँ कहीं और पेस्ट कर दें, तो वहाँ पर आप जाकर के राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर सकते हो। तो जो जैसे कॉपी में क्या होता था कि आपने जो भी वर्ड लिखा है वो तो वहाँ पर भी रहता था, और उसी की जस्ट एक और जो भी है एक और उसी तरह का टेक्स्ट एक इमेज उसकी दूसरी जगह पे भी फिर उस टेक्स्ट की बन जाती थी। बट कट में क्या होता है कि उसका इमेज नहीं बनता, वहां से उसको हटा देता है, और जहाँ पे आप ले जाते हो वहाँ पे उसको पेस्ट कर मतलब वहाँ पे रख देता है जहाँ पे भी आप पेस्ट करते हो। ओके फ्रेंड्स, ये आपका कट एंड पेस्ट का मतलब कि डिफरेंस है थोड़ा सा। एंड फाइंडिंग टेक्स्ट, जैसे आप स्टूडेंट वहाँ पे भी फाइंड करते हो, कोई भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो कंट्रोल F कर सकते हो, या फिर आप मेन्यू में जाकर के वहाँ पे आपके फाइंड का ऑप्शन रहता है, वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, फिर आपका रिप्लेसिंग होता है। रिप्लेस मतलब जैसे कि आपने कई सारे आपने वर्ड क्या किया, गलत कर दिया है, आपने क्या किया, जो भी आपको वर्ड लिखना था उसके लिए कुछ और लिख दिया है, तो आप क्या करते हो, रिप्लेस का ऑप्शन वहाँ पे आता है, आप रिप्लेस में जाओगे, आपको बताना है कि कौन से वर्ड पे आपको क्या लिखा, तो उस वर्ड को आप वो पहले सर्च करेगा, जहाँ जहाँ आपका वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा कि आपने पहले क्या वर्ड लिखा एंड रिप्लेस क्या करना है आपको उसके जगह पर। तो पहले उस वर्ड को लिखेंगे, फिर आप रिप्लेस का जो भी वर्ड लिखना है उसको लिखेंगे, जैसे जैसे आप एंटर करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ वो वर्ड होगा उसको रिप्लेस करता चला जाएगा, मीन चेंज करता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, देखते हैं क्या मैंने स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स आपके चैप्टर्स में इतना ही है इस चैप्टर में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ खास नहीं था कि जो कि मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊं, ये सब का आप यूज किए हुए हो, तो इसमें ज़्यादा हमें डीपली नॉलेज देने की जरूरत नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में एंड न्यू वीडियो का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।